हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है और ए माइनस बी जो है एम्प्टी सेट है और ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर है। तो हमको दिखाना है कि सारे स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं, यानी कि सब एक ही मीनिंग बता रहे हैं। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये वाला पार्ट देखिए। ये जो है सिंपल है। हम क्या करेंगे ना, गिवन एक मान के चलेंगे, गिवन 1 मान के लेंगे और दिखाएंगे कि 2 जो है वो सही है, ठीक है। इसी तरह हम गिवन मान लेंगे 2 है और दिखाएंगे कि क्या दिखाएंगे कि जो 3 है वो सही है। इसके बाद हम गिवन मान लेंगे 4 और दिखाएंगे कि 4 जो गिवन 3 मान लेंगे और दिखाएंगे 4 जो है वो सही है। और एक बार गिवन मान लेंगे 4 को और दिखाएंगे 1 जो है वो सही है। तो एक साइकिल बन गया ना। तो इसका मतलब ये सारे स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, हम यानी कि ये कहीं भी रोटेट करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। ये इसका मतलब है। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। सो इसको हम लोग चलिए अलग से प्रूफ करते हैं कि कैसे हम लोग इसको शो करेंगे। तो आपको दिखाना है कि सारे स्टेटमेंट जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। ए माइनस बी इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज इक्विवेलेंट टू, ये इफ़ एंड ओनली इफ है ना। इफ़ एंड ओनली इफ मैंने आपको बताया था। ए माइनस बी इक्वल टू 5 इफ़ एंड ओनली इफ A यूनियन B इज इक्वल टू B इफ़ एंड ओनली इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। यही है, ये सारे स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट, मैं कुछ ही पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी सारे पार्ट आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो पहला मैं मान लेता हूँ कि गिवन मैं मान लेता हूँ कि चलो A जो है वो B का सबसेट है। तो मैं प्रूफ करूँगा कि देन आई विल प्रूव दैट A माइनस बी जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, है ना। ये हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो कैसे प्रूफ करेंगे, ये सिंपल है, बहुत टिपिकल नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है। a माइनस बी जो है वो एम्प्टी है, तो इसका मतलब a माइनस बी अगर 5 है, सो इसका मतलब ये है कि हमको इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, प्रूफ में सपोज मान लेते हैं कि चलो सपोज a माइनस बी एम्प्टी नहीं है। सपोज a माइनस बी जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट अगर नहीं है तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट है। सो लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। अगर x a माइनस बी के अंदर है तो इसका मतलब हम अब क्या बोल सकते हैं कि x अगर a माइनस बी के अंदर है, इसका मतलब x जो है वो a में है एंड x जो है वो b में नहीं है। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना a माइनस बी का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से। बट जो गिवन है उसको अगर आप ऑब्जर्व कीजिए तो x अगर a में है और a b का सबसेट है, तो इससे तो ये कंक्लूड करेंगे कि x b में भी है ना, क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है और x में a में एक एलिमेंट x है, तो इसका मतलब x b में भी है। तो ये दोनों जो पार्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को ना। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यानी कि हमने जो माना है वो गलत है ना। इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत है। सो ये 1 मान लेते हैं और ये 2 मान लेते हैं। सो 1 and 2 आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, 1 and 2 आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, 1 and 2 आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। सो दिस मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने माना है वो रॉन्ग है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है। इसका मतलब a माइनस बी जो होगा वो एम्प्टी सेट ही होगा, है ना, ठीक है। सो 1 हमने माना था और 2 हमने प्रूफ कर दिया। अब इसी तरह 2 मान लेते हैं और दिखाते हैं कि 3 सही है। 2 मान लेते हैं, 2 गिवन है, गिवन दे दिया हमने, मान लीजिए a माइनस बी इक्वल टू 5। और अब हम प्रूफ करेंगे कि जो थर्ड है वो सही है, यानी कि a यूनियन b जो होगा वो b के बराबर होगा। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। सो चलिए प्रूफ पे आते हैं इसके। सो कैसे प्रूफ करेंगे वो देख लीजिए। a माइनस बी अगर 5 है तो हमको दिखाना है कि a यूनियन b, यानी कि हमको क्या दिखाना होगा, b जो है वो a यूनियन b का सबसेट है और a यूनियन b जो है वो b का सबसेट होगा। यही हमको प्रूफ करना होगा। तो देखिए जो पहला वाला पार्ट है ये ऑलरेडी ट्रू है, b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b, ये हम लोग जानते हैं, दिस इज ट्रू, ठीक है। क्यों ट्रू है, अगर x a b में होगा तो x a यूनियन b में होगा ही होगा। सो ये ऑलरेडी ट्रू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सिर्फ दूसरा वाला पार्ट शो करना पड़ेगा। क्या शो करना पड़ेगा, टू शो दैट a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ b। तो अब इसमें एक एलिमेंट लेते हैं,
एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और हम दिखाते हैं कि वो जो होगा वो बी में भी होगा। तो अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो अब हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक्स बी में है या नहीं है। एक्स ए में हो सकता है, एक्स बी में भी हो सकता है, एक्स ए में हो बी में ना हो, एक्स बी में हो ए में ना हो, 3 कंडीशन है ना, ए में हो बी में ना हो, बी में हो ए में ना हो, या दोनों में हो। तो अगर बी में हो गया तो तब तो ठीक है। तो अब हमको यही देखना है कि एक्स बी में होगा, यही हमको शो करना है, ठीक है। तो अब कैसे शो करेंगे, एक्स मान लेते हैं, केस ले लेते हैं, इसमें केस 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स ए में है, और चलिए मान लेते हैं एक्स बी में नहीं है। तो अब आप देखिए अगर ऐसा मानेंगे तो ये किसका कंडीशन दे रहा है, इसका मतलब एक्स ए माइनस बी में है, बट ए माइनस बी तो 5 है, यानी केस 1 जो है वो ट्रू नहीं है। ए में हो और बी में ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस इम्प्लाई दैट केस 1 इज नॉट वैलिड, केस 1 विल नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये केस एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, एक्स ऐसा नहीं हो पाएगा कि ए में हो और बी में ना हो, ठीक है। केस 2 पे देखते हैं, केस 2 क्या आएगा, एक्स मान लेते हैं बी में है एंड एक्स मान लेते हैं ए में नहीं है। तो देखिए ये केस वैलिड है, क्यों वैलिड है, तो एक्स बी माइनस ए में होगा, है ना, ए माइनस बी एम्प्टी है, इसको ये किसी भी तरह से वायलेट नहीं कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू आ रहा है और ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू आ रहा है ना। तो इसका मतलब एक्स बी में है, सो प्रूफ हो गया ना ऑटोमेटिकली कि एक्स बी में है, इसका मतलब ए यूनियन बी जो है वो बी का सबसेट है, प्रूफ हो गया, है ना। और इसी तरह हम बोल सकते हैं केस 3 भी अगर हम लें तब भी ये ट्रू होगा। केस 3 क्या है, केस 3 है कि एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स जो होगा वो ए माइनस बी में नहीं होगा बाय डेफिनेशन, है ना, बट एक्स बी में तो है ही, तो इससे प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी जो है वो बी का सबसेट है। सो इससे प्रूफ हो गया, तो हमारा पार्ट इजी हो गया। सो अब हम बोल सकते हैं ना कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये किससे आया, फ्रॉम, चलिए हम लोग उसको नाम देते हैं, ये 2 है ना, 2 यहाँ भी है, केस 2 यहाँ भी है, देखिए ये भी 2 ही है, ये भी 2 ही है ना। सब हमने दिखाया है कि कुछ तीनों केस में केस 1 नहीं होगा, केस 2 और 3 में ए यूनियन बी होगा, और केस 1 फ्रॉम 1 है ना, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए यूनियन। अब इसी तरह 3 मान लीजिए, गिवन मान लीजिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और आप प्रूफ कर दीजिए, ये वाला पार्ट आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, है ना। इसी तरह फिर गिवन मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी इज सॉरी ए, ये यहाँ ए है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और आप प्रूफ कर दीजिए कि ए जो है वो बी का सबसेट है ना। सो आपका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह आप जो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 है, सॉरी 5 है, वो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 5 बहुत टिपिकल नहीं है, 5 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, देन सो दैट ए इज इक्वल टू बी। ए पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल है, तो आपको दिखाना है कि ए और बी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ, तो आपको प्रूफ करना है कि ए जो है वो बी के बराबर है। तो सेम ना, हमने अब बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया जहाँ पे दो सेट को कैसे इक्वल दिखाते हैं, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सो एक्स एक एलिमेंट लेंगे ए में, और हम दिखाएंगे कि एक्स बी में भी है, तो ए बी का सबसेट प्रूफ हो जाएगा, ये हमको दिखाना पड़ेगा ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, यही वाला पार्ट हमको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये जो है गिवन का हमको यूज़ करना पड़ेगा, तो पावर सेट में हमको जाना पड़ेगा। सो सबसेट में काम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये जो है ए का सबसेट है, अगर ये ए का सबसेट है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना ये पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है, और अगर ये पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है तो हम बोल सकते हैं ना ये पावर सेट ऑफ बी का भी एलिमेंट होगा, बिकॉज ए पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ये पार्ट गिवन है आपका, है ना। सो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये बी का भी सबसेट है, और अगर ये बी का सबसेट है यानी कि ये बी का एलिमेंट है, सो इससे प्रूफ हो गया ना कि ए जो है वो बी का सबसेट है ना। सो हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया, इसी तरह दूसरा पार्ट आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं ना, दूसरा वाला पार्ट आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं, y बिलोंग्स टू b,
और अब आप दिखा दीजिए कि y जो है वो a में होगा। इसके लिए भी आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा, पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b का यूज़ करना पड़ेगा, यही गिवन है आपका। तो ये वाला पार्ट आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा देन वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 7 नंबर बहुत टिपिकल नहीं है, 6 के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। अगर ये गलत है तो आप एग्जाम्पल दीजिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सब में दिया था, और अगर सही है तो आप प्रूफ कीजिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूफ किया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इसके बराबर है। ये वाला मैं फिर आपके लिए छोड़ दूंगा, ये आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सो ए ये आपको प्रूफ करना है, टू ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये आपको प्रूफ करना है। तो ऑब्वियसली अब आप देखिए कि कुछ पार्ट तो ऑलरेडी हमको पता है। क्या पता है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रूफ पे आए हैं हम लोग, ठीक है। ये इसका सबसेट ऑलरेडी हमको पता है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है। चलिए इसके लिए ना हम लोग कुछ पहले देख लेते हैं बेसिक चीज़। अब इस ये क्वेश्चन में ही है, अगर मान लीजिए ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और सी जो है वो डी का सबसेट है, तो ए यूनियन सी जो है वो बी यूनियन डी के सबसेट होगा, ये भी हम बोल सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो बी इंटरसेक्शन डी का सबसेट होगा, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ए जो है वो बी का सबसेट होगा और ए माइनस बी भी जो है वो एग्जैक्टली ए है ना, तो एग्जैक्टली ए भी ए का सबसेट होगा। तो हम बोल सकते हैं दोनों का यूनियन भी ए का सबसेट होगा, इन दोनों की यूनियन के सबसेट होगा, तो ए यूनियन ए का सबसेट होगा। तो ए यूनियन ए क्या होता है, ए तो सॉरी सबसेट है ना, तो हम बोल सकते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी ये तो इक्वल है ना, ये वाला पार्ट तो इक्वल है, ये वाला पार्ट तो इक्वल है, सॉरी ये किसके बराबर है, एक मिनट जस्ट, हम बोल सकते हैं ना कि ये इन दोनों का यूनियन जो है इन दोनों की यूनियन का सबसेट होगा। सो सबसेट ऑफ ए यूनियन ए, सो अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए, हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला पार्ट इजी था, एक पार्ट तो इजी था। अब दूसरा वाला पार्ट हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ए जो है इसका सबसेट होगा, ये भी हमको प्रूफ करना होगा। तो कैसे दिखाएंगे, एक्स मान लेते हैं ए में है, हमको दिखाना पड़ेगा कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी में भी होगा, है ना। एक्स इसमें हम लेके चल रहे हैं तो हमको दिखाना पड़ेगा एक्स इसमें भी है। सो अब कैसे हम दिखाएंगे, ये वाला पार्ट अब हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग को देखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। सो इसको देखिए आप, कैसे देखेंगे, एक्स ए में है। अब एक्स ए में है तो अब हम केस 1 लेते हैं, एक्स बी में हो सकता है या एक्स बी में नहीं हो सकता है, ठीक है। केस 1 एक्स मान लेते हैं बी में है, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, एक्स अगर ए में है तो एक्स बी में हो सकता है, एक्स बी में नहीं हो सकता, इसके अलावा और तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम केस 1 लेके चलते हैं, एक्स अगर बी में है, तो एक्स अगर बी में है तो हम बोल सकते हैं ना एक्स ए एंड एक्स बी में है, तो हम बोल सकते हैं ना कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। और अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में होगा तो एक्स हम बोल सकते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी में भी होगा। ये हम इजली कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन से तो एक्स यूनियन में भी आएगा ना जब एक्स ए माइनस बी में भी है। तो सो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं कि एक्स हमने कहाँ लेके चला था, ए में, तो हम बोल सकते हैं ना कि ए जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो अगर केस 1 मानते हैं तब तो ट्रू है, केस 2 मान के भी दिखाना पड़ेगा हमको कि ट्रू है। सो केस 2 हम मान लेते हैं, केस 2 मान लेते हैं एक्स जो है वो बी में नहीं है। अगर एक्स बी में नहीं, इसका मतलब एक्स ए में है एंड एक्स बी में नहीं है, तो इसका क्या मतलब हो गया, एक्स ए माइनस बी में है, हम ये बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन। सो बाय डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दिस, तो ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट देन ऑब्वियसली एक्स विल लाई इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी ऑल्सो, यस। सो सेकेंड पार्ट से भी प्रूफ हो गया ना कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का सबसेट है। तो अब आप देखिए कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों से हमने दिखा दिया।
और 1 हमने ऑलरेडी मान के रखा था कि ए जो है वो ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमने प्रूफ कर रखा है कि ये जो है इसका सबसेट है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट दिस टू सेट्स आर इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट A is equal to A intersection B union A minus B, है ना। सो प्रूव हो गया, इजी है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला वाला पार्ट था वो मैंने प्रूफ कर दिया, दूसरा वाला पार्ट आप खुद से प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 यूजिंग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की मदद से आपको प्रूफ करना है ये क्वेश्चन। सो प्रॉपर्टी की मदद से इजी है, ये भी क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है। कैसे प्रॉपर्टी की मदद से प्रूफ करेंगे, देखिए आपको दिखाना है कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। सो हम बोल सकते हैं ना A इज अ सबसेट ऑफ A and A intersection B is also subset of A. So A union A intersection B is a subset of A union A. So A union A intersection B is a subset of A. एक पार्ट प्रूफ हो गया ना कि इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया, ये इसका सबसेट है। अब हमको दिखाना है कि ये जो है इसका सबसेट है, ये वाला पार्ट हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये वाला पार्ट भी बहुत टफ नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप कैसे शो कर सकते हैं वो देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा वाला को हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको इसका सबसेट दिखाना थोड़ा सा टिपिकल है ऐसे, ये इजी है। आप देखिए ए जो है वो ए का सबसेट है ना, तो हम बोल सकते हैं ना ए जो है वो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि ए का तो सबसेट है। अब एक्स्ट्रा सेट और भी हम ऐड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट ही आया ना, बट ए तो ए का सबसेट है, ये वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा ना। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट दिस टू सेट्स आर इक्वल, फ्रॉम 1 and 2 है ना, फ्रॉम 1 and 2 है ना, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल। सो ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है, 9 का सेकंड आप खुद से कीजिएगा, 9 का सेकंड सेम है, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर्टी यूज़ करना है। इसमें हमको नहीं लेके चलना है कि x इसमें है तो दिखाइए कि x इसमें है, ऐसे हम नहीं प्रूफ कर सकते, हमको प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको देखिए दो तरह के मेथड मिल गए दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए, एक बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टी हमेशा जरूरी नहीं कि वैलिड हो, ठीक है, और दूसरा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक दूसरा x लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि x उसका एलिमेंट है ऐसे, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में यूज़ किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये वाला पार्ट आप खुद से कीजिएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा आपने एक क्वेश्चन और बनाया है ऑलरेडी, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे बनाया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये बोला कि अगर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C है तो क्या B C के बराबर होगा। यहाँ पे आप देखिए तो इससे आपको पता चलेगा कि ये ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू नहीं है तो आपको एक एग्जांपल ही देना है जहाँ A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C बराबर है, बट B और C बराबर नहीं है, आपको एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आप खुद से सॉल्व कीजिए, हिंट आपका दिया हुआ है, ठीक है, हिंट का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 भी आप खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए बी सी आर सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी जो है वो एम्प्टी हो, ऐसा आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये भी आप खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी आपको एम्प्टी नॉन एम्प्टी लेना है, बी इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी लेना है, ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी लेना है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए, ऐसा आपको लेना है। तो मेरे ख्याल से ये भी इजी है, बहुत टिपिकल पार्ट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफी एंड 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। सो 600 स्टूडेंट है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। 150 स्टूडेंट जो है वो टी ले रहा है ना, और 225 स्टूडेंट कॉफ़ी ले रहा है, और 100 स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों ले रहा है, यानी ये टी इंटरसेक्शन सी।
ठीक है। सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो नाइदर टी नॉर कॉफी वाला रीजन कौन होगा? ये वाला रीजन होगा ना। ये जो रीजन है, मैं देखिए ये वाला जो ब्लैक से किया है, जो येलो से है, ये रीजन है, इट इज अ रीजन कंटेनिंग द स्टूडेंट विच टेक्स टी एज वेल टी और कॉफी, ये जो येलो रीजन है। सो अब आप देखिए कि आपको किसका आंसर पता करना है, आपको वो रीजन पता करना है जिसमें ना दोनों में से कोई नहीं ले रहे हैं। तो ये टोटल 500 है। सो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है वो 500 है। नंबर ऑफ टी क्या है, पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टी क्या है। सेट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी, सेट ऑफ स्टूडेंट, ये पहले आप मेंशन कीजिएगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी। सी सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी, है ना। अब नंबर ऑफ टी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टी हो जाएगा 150, नंबर ऑफ कॉफी कितना हो जाएगा टेकिंग कॉफी 1 to 25, एंड नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी ये हो जाएगा 100। आपको लेकिन पता करना है ये। तो अब आप देखिए क्या सोचेंगे कि कैसे पता करेंगे। देखिए इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आपको सेट एरिया की तरफ से सोचिए कि ये ब्लैक वाला एरिया कैसे निकलेगा। अगर हम पूरे एरिया में से येलो वाला एरिया माइनस कर दें तो ब्लैक वाला एरिया निकल जाएगा। आपको एरिया की तरफ में सोचना है, बट ये नंबर है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपने पढ़ा था ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो आपको ब्लैक वाला एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? ब्लैक वाला एरिया निकालना है तो पहले आप निकालेंगे कि येलो का एरिया कितना है, और येलो किसको रिप्रेजेंट करता है, सी यूनियन टी। सी यूनियन टी का फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, तो इससे निकल जाएगा। अब नाइदर टेकिंग कॉफी नॉट टेकिंग टी, तो इसका नोटेशन क्या आता है, सी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट है नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन टी, और ये सी यूनियन टी का वैल्यू आप निकाल देंगे। यूनिवर्सल सेट का नंबर आपको 500 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सो इस तरह ये आपको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो टिपिकल नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा टी आप जो भी नोटेशन आप यूज़ करें तो पहले आप उसको मेंशन कीजिए कि वो नोटेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप बिना रिप्रेजेंट किए हुए लिख देंगे तो ये गलत है। क्यों? उस नोटेशन का कहीं भी आपके क्वेश्चन में मीनिंग नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। आप उसी नोटेशन को बिना लिखे लिख सकते हैं जिसका जो आपके क्वेश्चन में कहीं मेंशन्ड है या जो यूनिवर्सली नोन है। सी का मतलब ये नहीं होता है कि स्टूडेंट जो कॉफ़ी पी रहे हैं, ये हम अभी डिफाइन कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 भी है। 14 में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 15 में आपको चलिए सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपुल इट वाज फाउंड दैट, चलिए इसको हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ in a survey of 60 people it was found that 25 people read newspaper H। तो H क्या हो गया, set of people reading newspaper H, set of people reading H, है ना। फिर दूसरा क्या हो गया, T, set of people reading newspaper T, set of people reading टी, है ना, टी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और आई क्या हो गया, सेट ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर आई, सेट ऑफ पीपल रीडिंग आई। अब नोटेशन पे आते हैं। नंबर ऑफ एच आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ एच कितना दिया हुआ है, कितने लोग एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 25 पीपल जो है वो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कितने लोग टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ये भी आपको दिया हुआ है, 26 लोग जो हैं टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और कितने लोग आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ये भी आपको दिया हुआ है, आई न्यूज़पेपर जो है वो 26 लोग पढ़ते हैं। और 9 जो है वो दोनों जो पढ़ते हैं, तो एच और आई, तो एच इंटरसेक्शन आई हो गया, इसका मतलब एच इंटरसेक्शन आई जो है वो 9 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग इसको वेन डायग्राम से भी देखेंगे। पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, फिर एच और टी जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एच और टी, सो एच इंटरसेक्शन टी ये कितने हैं 11, और चौथा है जो
टी और आई पढ़ रहे हैं, सो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, ये ऐसे कितने हैं 8, और जो तीनों पढ़ रहे हैं यानी एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ऐसे कितने लोग हैं 3। तो आपसे बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो अब अगर आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बताया था एटलीस्ट वर्ड अगर है तो एटलीस्ट वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। सो चलिए पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम इसका क्या होगा, इसका वेन डायग्राम होगा, ये हो गया एक पीपुल का सेट है इन सर्वे ऑफ 60 पीपुल, 60 पीपुल पे सर्वे किया गया, यानी कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया 60। इसमें 3 तरह के हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं भी पढ़ते हैं, एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, आई, ये तब इंटरसेक्शन हो जाएगा एच और टी का, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा एच और आई का, और ये इंटरसेक्शन हो जाएगा टी और आई का, है ना। और बीच वाला कौन हो जाएगा, जो तीनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो एटलीस्ट वर्ड मैंने आपको बताया था एच यूनियन टी यूनियन आई, ये रिप्रेजेंट करता है। और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम जो लाइव क्लास लिया था, इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। और इसका तो आपको सबका वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चे कौन होंगे ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसलिए देखिए यहाँ पे यूज़ हुआ ना एटलीस्ट, एटलीस्ट वर्ड अगर दिया हुआ है इसका क्या मतलब है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। सो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो इसका मतलब क्या हुआ पहले वो आप पढ़िए। एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर यानी कि वो एग्जैक्टली पढ़ने वाले एच वाले भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली टी और एग्जैक्टली आई पढ़ने वाले भी हो सकते हैं। तो इसका कौन सा रीजन होगा वो पहले सेट कीजिए। एग्जैक्टली एच भी पढ़ सकते हैं, एग्जैक्टली टी भी पढ़ सकते हैं और एग्जैक्टली आई भी पढ़ सकते हैं। तो इसको हम लोग एक दूसरा नोट, क्योंकि इस सेट को लिखना टफ है, तो हम मान लेते हैं ए सेट ऑफ पीपुल रीडिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, सेट ऑफ पीपुल रीडिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। सो एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। सो नंबर ऑफ ए क्या होगा, सो नंबर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा वो अब आप देखिए, ये आपको अब समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, एच में से एच में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा वो देखिए, एच में से आपको माइनस करना पड़ेगा, ये एच है ना। एच में से आप देखिए मैं 1 कर दे रहा हूँ, बाकी सब आप खुद से कर लीजिएगा। एच ये है, चलिए मैं बहुत लेंदी कर दिया हूँ डायग्राम को, थोड़ा सा इजी कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इजी कर दे रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। ओके, सो मैं हल्का सेट करूँगा। ये हो गया एग्जैक्टली एच, ये हो गया एग्जैक्टली एच पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। और ये हो गया एग्जैक्टली टी पढ़ने वाले बच्चे, और ये हो गया एग्जैक्टली आई पढ़ने वाले लोग, है ना। इसी का वैल्यू आपको पता करना है, तो इसी को हमने ए से डिनोट कर दिया है, ठीक है। सो अब ए का वैल्यू क्या होगा वो देखिए, नंबर ऑफ एच में से किसका नंबर माइनस करेंगे। सो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एच माइनस, क्या माइनस करेंगे, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, ये फॉर्मूला आप खुद से बनाएंगे, ये कहीं नहीं फॉर्मूला आपको मिलेगा। फिर एच इंटरसेक्शन आई भी माइनस कर देंगे, एच इंटरसेक्शन आई भी माइनस कर देंगे, लेकिन ये वाला पार्ट देखिए आप 2 बार माइनस कर दिए हैं, तो इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई,